हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी स्टोरी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब वूटोंग उस पार्टी में बैठकर ली का वेट कर रही होती है, लेकिन उसे सुनने में आता है कि अब ली यहाँ नहीं आएगा। तो वो भी फिर सोचती है कि चलो कोई नहीं, मैं भी यहाँ से चली ही जाती हूँ। और जब वो जा रही होती है तभी उसे ली दिखाई देता है। भाई साहब, उसका तो क्रश था उस पर। वो उसके फॉलो करते करते बार काउंटर के पास आ जाती है जहाँ ली एक के बाद एक चढ़ाई ही जा रहा था। ली वहाँ से उठ के जाने लगता है और हमारी वूटोंग उसका पीछा करने लगती है। फिर वो सोचती है कि क्या मैं भी कैसे स्टॉकर की तरह बिहेव कर रही हूँ, और वो वहाँ से जा ही रही होती है। लेकिन तभी ली की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि ली है ना, वो अपनी मामा के बारे में सोच रहा होता है कि उन्होंने उसे कैसे थप्पड़ मारा था जब उसने उन्हें बताया था कि उसने चियांग यी को हरा दिया है। खैर, ये चियांग यी कौन है ये हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी जब वो गिर जाता है तो हमारी वूटोंग उसकी फिक्र में उसके पास चली जाती है, उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। लेकिन ली उसे कोई अमेंडा नाम की लड़की समझता है और वो उसके क्लोज आने लगती है, यहाँ तक कि वो दोनों साथ में एक नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन जब वूटोंग उठती है और फिर वो जब ली के पास जाती है तो ली उसे बिना देखे ही उसका एक चेक लेके वहाँ से रफा दफा कर देता है, यानी उससे कभी ना शक्ल दिखाने के लिए कह देता है। इसलिए ली ने कभी उसे देखा नहीं था। खैर, यहाँ से सीन कट होता है और वूटोंग उसे अपनी सारी बातें बता देती है। ली का यहाँ कुछ खास रिएक्शन समझ में नहीं आता है और वो उन लोगों से घर चलने के लिए कह देता है। अगले दिन जब ली अपने ऑफिस में होता है तभी उसे एक पार्टी का इनविटेशन आता है। इधर जो चियांग यी है वो वूटोंग का बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया होता है, यहाँ तक कि वूटोंग उसके लिए काम भी कर रही होती है उसकी कंपनी में। जो चियांग यी है वो उसे उस पार्टी के बारे में बताता है और उसे उसके साथ जाने के लिए कहता है, जिस पर वूटोंग साफ मना कर देती है। लेकिन जब वो उसे बताता है कि ये लैंग ग्रुप की पार्टी है जिसको वूटोंग को भी एक प्रोजेक्ट करना था, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगती है, जिस पे वो कहती है कि ठीक है मैं चलूँगी, लेकिन अगर वहाँ कुछ मेरी वजह से गड़बड़ हो गई तो तुम देख लेना, मैं कभी ऐसी पार्टी में गई नहीं हूँ। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। तभी वूटोंग को है ना ली का कॉल आता है और वो उसे आज रात डिनर के लिए घर पे बुलाता है। जब वूटोंग जाती है तो वहाँ ली की मदर भी होती है जो उससे अकेले में बात करने के लिए कहती हैं और उससे पैसे के लिए कहती हैं। वो उससे कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम रख लो, लेकिन उसकी फैमिली से दूर रहो। जिस पे वूटोंग कहती है उसे सिर्फ उसका बेटा चाहिए, ना कि कोई पैसे। उसकी मदर कहते हैं कि आज नहीं तो कल वो तुम्हें अपनी माँ मानने से भी इनकार कर देगा और तुम उसे कैसी लाइफ दे सकती हो। जैसे वूटोंग कहती है कि इस दुनिया में हर माँ के पास इतने पैसे नहीं होते, वो इतनी अमीर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। ये सब कहकर वो बाहर आ जाती है और डिनर करने लगती है। ली उससे कहता है कि क्या मेरी मॉम ने तुम्हें ज़्यादा तो नहीं कहा, जिससे वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इस बात के लिए पहले से ही तैयार थी। डिनर के बाद जब वूटोंग अपने घर जाती है तो उसे उसके घर के बाद कुछ पैकेट्स मिलते हैं जिनमें चियांग जुन ने उसके लिए ड्रेस और सैंडल्स भेजे थे कल की पार्टी के लिए। पार्टी में ली और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मांडी आती है, जिसको देख के सभी लोग कह रहे होते हैं कि वाह मांडी कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्रिटी है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ जो है चियांग अपनी साथ वो है वूटोंग को लेके आता है। वूटोंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और उसे देख के सारी पार्टी के लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं। इवन के ली भी अपनी नज़र उससे नहीं हटा पा रहा होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। चियांग उससे कहता है कि मैंने इसे अपने साथ इनवाइट किया है। थोड़ी देर बाद जो है ना हमारी हीरोइन यानी वूटोंग की तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है। तो जो चियांग है वो ना उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है और उसके लिए गर्म पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन ली उनको गलत ही समझ लेता है और उन्हें लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। वो तो फिर वूटोंग को बहुत सारी बातें ही सुनाने लग जाता है। वो उससे कहता है तुम्हें तो बड़े जल्दी प्यार हो गया, तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है भी या नहीं? तुम पूरी सोसाइटी जानती है कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुमसे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि टोंग टोंग तुम्हें ऐसे देखे और उसकी फीलिंग्स हर्ट हो। तुम्हें क्या लगता है तुम उस आदमी के साथ रहने के लिए बिल्कुल बहुत बेताब हुई जा रही हो ना? अगर तुम टोंग टोंग की मम्मी ना होती ना तो मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं था। जिस पर वूटोंग उससे कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो ली कहता है कि हाँ लेना देना नहीं होता, लेकिन तुम टोंग टोंग की माँ हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दुखी हो। अगर तुमने ये सब किया, तुम उसके साथ फिर भी रही उस आदमी के साथ, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं तुम्हें टोंग टोंग को कभी देखने नहीं दूंगा। वूटोंग उससे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर ली कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि उसकी कस्टडी मेरे पास है। तभी वहाँ चियांग आ जाता है और वो उससे लड़ने लग जाता है। चियांग कहता है मिस्टर ली, क्या आप ऐसे ही औरतों को ट्रीट करते हैं? आपको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है औरतों से कैसे बात करनी चाहिए। वूटोंग उसे वहाँ से ले जाने ही लगती है, लेकिन वो नहीं जाता। वो कहता है कि हमें यहाँ से क्यों जाना चाहिए,
तभी उनकी आवाज़ सुनकर जो ली की मदर है वहाँ आ जाती हैं और वो लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोग आराम से भी तो बात कर सकते हो। जिस पे चियांग उन्हें ताना सा मारते हुए कहता है कि आप जिसका इंतज़ार कर रही हैं ना वो आपको कभी नहीं मिलेगा, वो कभी नहीं आएगा। यहाँ ये तो नहीं बताया जाता कि वो किसका इंतज़ार कर रही हैं, वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जब वूटोंग टोंग टोंग को ली के यहाँ छोड़ने जा रही होती है तब ली टोंग टोंग उसे बताता है कि उसके किंडरगार्टन में अगले संडे को एक फैमिली डे है जिसमें दोनों ही पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है। जिस पर वूटोंग उससे कहती है कि कोई बात नहीं, आपके फादर बिजी है, मैं पार्टिसिपेट करूँगी। लेकिन टोंग टोंग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, पापा भी साथ जाएंगे। जब वो घर पे आती है और वहाँ से वो टोंग टोंग को छोड़ के जा ही रही होती है तब ली उससे बताता है कि वो टोंग टोंग के स्कूल में होने वाले फैमिली डे पे जा रहा है। जिस पे वूटोंग उससे पूछती है कि क्या वो भी चल सकती है, तो ली उससे कहता है कि तुम भी टोंग टोंग की मदर हो तो तुम भी चल सकती हो। टोंग टोंग बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और वूटोंग अपने ऑफिस के बाद चियांग जुन के साथ जा रही होती है। तभी वो उससे पूछती है कि उसके और ली के बीच में क्या प्रॉब्लम है, कहीं ये उसके कस्टडी केस की वजह से तो नहीं। जिस पर चियांग उसे बताता है कि 5 साल पहले ली ने हमारा बिजनेस प्लान चुरा लिया था, जिसकी वजह से उसके फादर के बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। वूटोंग उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया था, जिस पे वो बोलता है कि वो ऐसा ही है, वो किसी और की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह हमारी वूटोंग सोच में पड़ जाती है। अगले संडे को वूटोंग और ली पूरी फैमिली एकदम परफेक्ट फैमिली की तरह ड्रेसअप होके टोंग टोंग के फंक्शन में पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर रेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं और जीत भी जाते हैं। वूटोंग और ली का यहाँ एक क्लोज मूवमेंट भी होता है। नेक्स्ट कंपटीशन कुकिंग कंपटीशन होता है और वो लोग वो कंपटीशन भी जीत जाते हैं। इस पूरे गेम के जो विनर्स थे वो टोंग टोंग की फैमिली ही होते हैं। वो लोग वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं और इसी बीच में ना उन लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। वो लोग एकदम फैमिली की तरह टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ली तो वो मोमेंट याद कर करके अपने ऑफिस में भी बहुत स्माइल कर रहा होता है, जिस पर उसका सेक्रेटरी उसे चिढ़ा भी रहा होता है। वहीं दूसरे साइड पर वूटोंग है, वो चियांग के साथ बात कर रही होती है और चियांग उसे बताता है कि अब उसके फादर ने उससे उसका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए कहा है और उसने हाँ कर दी है। कुछ दिन बाद जब वूटोंग अपने ऑफिस जा रही होती तब वो देखती है कि टोंग टोंग और ली दोनों उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि टोंग टोंग उसके लिए फ्लावर्स भी लाया था। वो ली से साइड में लाकर उससे बात करने लगती है, उससे कहने लगती है कि तुम ये अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो, तुम क्यों चाहते हो हम एक कपल की तरह नाटक करें। जिस पे ली उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में ना जान लूँ कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में मत रहो, यानी चियांग जुन के साथ मत रहो। वो कहती है कि तुम क्या समझते हो मुझे, मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिसके साथ तुम खेल सको और अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करने तक मुझे अपने साथ रखो। और वो ये कह के जाने ही लगती है, लेकिन ली उससे पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम चियांग जुन से प्यार करती हो, जिस पे वो कुछ जवाब नहीं देती। फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पे वो बोल देती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन वो उससे साफ बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ। जब से तुमने टोंग टोंग के लिए मुझसे लड़ाई की है तब से मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हमारा पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।